दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.1 और हमारे पास प्रश्न संख्या है 1 का हमारे पास 7वां ऑप्शन है। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है x धन 2 का x धन 2 की घात 3 बराबर 2x गुणा एक्स स्क्वायर यानी कि x की घात 2 ऋण 1। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दिया गया समीकरण। तो हमारे पास दिया गया समीकरण, तो हमारे पास दिया गया समीकरण क्या है, एक्स धन 2 की घात 3 बराबर 2x और यहाँ पर क्या गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो x धन 2 की घात 3, तो इसको हम एक समीकरण से तुलना करेंगे जो हमारे पास सूत्र है। तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, a धन b का क्यूब यानी कि a धन b की घात 3। ठीक है, 3 को क्या बोलते हैं, जब भी घात 3 होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्यूब। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब धन 3ab और a धन b। तो ये इस फॉर्म में आता है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, x धन 2 की घात 3 है। तो यानी कि a की जगह हमारे पास कितना है, x है, a बराबर x है और b बराबर हमारे पास कितना है, 2 है। ठीक है, तो इस फॉर्म में है। तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। a की जगह कितना है x, तो x क्यूब, b की जगह कितना है 2, तो 2 का क्यूब धन 3ab यानी कि 3 गुणा a कितना है हमारे पास x और b कितना है 2, a धन b। तो यहाँ पर a कितना आ गया x और b कितना आ गया 2, तो यह आ जाएगा एक्स क्यूब। तो धन 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 2 को हम 3 बार गुणा करेंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 हमारे पास कितना होता है 4, 4 गुणा 2 कितना आ जाएगा 8, तो 8 धन 3 गुणा 2 कितना होता है 6, तो 6x धन x धन 2। इसको और आगे को सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 8 बराबर 6x गुणा x कितना होता है एक्स स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर प्लस 6 गुणा 2 कितना होता है 12, तो 12x। ठीक है, इसको यह हमारे पास क्या आ गया, समीकरण आ गया। ठीक है, इसको हम चलो इसी फॉर्म में रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पर घातें सबकी सेम अलग अलग हैं। ठीक है, घातें क्या हैं, सबकी अलग अलग हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, समीकरण आ गया। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास समीकरण आ गया, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस कितना आ गया था 6x स्क्वायर प्लस कितना आ गया 12x बराबर, दूसरी ओर यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो जहाँ पर 2x को एक बार इसके कोष्टक के अंदर वाले से गुणा करेंगे, तो यहाँ 2x एक्स स्क्वायर, यहाँ पर घात 1, 1 धन 2 कितना होता है 3, तो ये 2x क्यूब आ जाएगा, ऋण 2x को 1 से गुणा किया तो 2x। अब हमारे पास यहाँ पर किस सूत्र से हमने यहाँ पर प्रयोग किया वो लिखेंगे हम। तो सूत्र, ठीक है, सूत्र हमारे पास क्या था, a धन b का क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और यहाँ पर a प्लस बी। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग किया हमने। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, जो कि हमारे यहाँ पर दूसरी ओर पद है उसको क्या करेंगे, हम एक ही साइड लाएंगे। तो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, तो ये इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह माना जाता है, धन। जब धन दूसरी ओर जाएगा तो क्या बनेगा, ऋण। तो ये ऋण है, तो यहाँ पर धन 2x बराबर 0। ठीक है, अब हमारे पास क्या रहता है, जो समान पद हैं, ठीक है, वो उनको एक साथ लिखेंगे। तो एक्स क्यूब, ठीक है, यहाँ पर एक ही है जिसकी घात कितनी है 3 है। इसके बाद हम एक्स स्क्वायर वाले को ढूंढेंगे। तो एक्स 6x स्क्वायर और यहाँ पर कुछ है नहीं है, तो ये इसके यहाँ पर एक क्यूब ये भी है। ठीक है, तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ -2x क्यूब। इसके बाद एक्स स्क्वायर वाला एक ही है। अब एक्स वाले यहाँ पर 12x और यहाँ पर कितना है 2x। इसके बाद और संख्या लास्ट में बच गई बराबर 8 बराबर 0। ठीक है, इतना हमारे पास, ठीक है, क्या आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो एक, ठीक है, एक्स क्यूब है, इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो कितना लिख दिया हमने, एक लिख दिया। तो ऋण 2 धन 1 कितना होता है हमारे पास, ऋण एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12 धन 2 कितना होता है हमारे पास 14, 14x धन 8 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर सबके घात अलग अलग आ चुके हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या गया, इसका सरलतम रूप आ गया। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि क्या दिया गया समीकरण के अधिकतम घात कितनी है, 2 है, नहीं है, लेकिन यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है हमारे पास 3 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे उक्त समीकरण में चर x की अधिकतम घात, जो हमारे पास चर x था उसकी अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात 2 नहीं है, यानी कि अधिकतम घात कितनी है यहाँ पर 3 है। अतः
दिया गया समीकरण, अतः जो दिया गया समीकरण है द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अतः दिया गया समीकरण क्या है हमारे पास, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यह हमारे पास इतना सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद हम इसका लास्ट ऑप्शन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है तो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स ऋण 2 का क्यूब। ठीक है, ये भी हमारे क्या है ऊपर क्वेश्चन की तरह है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का क्यूब, जो कि हम लिख सकते हैं ऊपर दिया गया समीकरण। ठीक है, जैसे हमने ऊपर लिखा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सभी क्या हैं चरों के जो इसकी घातें हैं अलग अलग हैं, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, इसको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं, और वैसे भी ये हल नहीं होगा। ठीक है, पहली बात तो ये थी। अब यहाँ पर एक्स ऋण 2 है, तो ये किस फॉर्म में है, ए माइनस बी के क्यूब के फॉर्म में है। तो यहाँ पर लिख देंगे ए माइनस बी का क्यूब, तो आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना था एक्स माइनस 2 का क्यूब, तो ये एक्स ए की जगह कितना आ गया, सॉरी एक्स की जगह कितना आ गया यहाँ पर ए, और इसी प्रकार से हमारे पास बी था, बी की जगह कितना आ गया हमारे पास 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ए की जगह कितना है एक्स, तो एक्स क्यूब माइनस बी की जगह कितना है 2 का क्यूब ऋण, जैसा हमारा ऊपर वाला समीकरण था वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, एक्स गुणा कितना है 2 और यहाँ पर एक्स ऋण 2, इसको सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब 2 का क्यूब यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आ रहा था 8, इसी प्रकार से 3 गुणा 2 6 एक्स और यहाँ पर क्या होगा एक्स ऋण 2, तो यह जगह एक्स की घात 3 ऋण 8 ऋण 6 गुणा 6x² माइनस कितना गया 6 गुणा 2, तो 6 गुणा 2 कितना गया 4, तो ये 14x। ठीक है, ये इस फॉर्म में आ गया, सॉरी 6 गुणा 2 कितना आ गया था 12, सॉरी। ठीक है, इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, 6 गुणा 2 हमारे पास कितना आ गया 12। तो हमारे पास यहाँ पर क्या गया एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x। ठीक है, यह हमारे पास क्या आ गया समीकरण आ गया। अब इस समीकरण को नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहता है, पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं सूत्र। ठीक है, किस सूत्र से, सूत्र a माइनस बी का क्यूब बराबर हमारे पास कितना आ गया था सूत्र ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग किया था हमने। तो हमारे पास इसके लिए वो क्या कर दिया था, हमने इसको सॉल्व कर चुके थे। तो सब सॉल्व करने के पश्चात हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, इस जो समीकरण है ठीक है बराबर के इस ओर जो पद हैं उसको क्या करेंगे एक ही साइड लाएंगे, तो इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाते हैं। तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह माना जाता है, धन। जब धन दूसरी ओर जाता है तो क्या बनता है ऋण, तो यहाँ पर साइन चेंज हो रही है, ये ऋण 8 है तो यहाँ पर धन 8, यहाँ पर ऋण 6x² तो यहाँ पर धन 6x², धन 12x ऋण 12x। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट स्टेप बराबर यहाँ पर 0 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, बराबर 0। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, हमारे पास जितने भी पद हैं समान पद वालों को हम क्या करेंगे एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर एक्स क्यूब, यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब वाले को लिख दिया हमने। इसके बाद x² वाले को लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस 4x², यहाँ पर प्लस 6x²। इसके बाद हम x वालों को लिखेंगे माइनस एक्स, यहाँ से कितना है माइनस 12x। इसके बाद जो भी हमारी संख्या बची 1 और यहाँ पर क्या बचा 8, तो 1 धन 8। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब दोनों समान है और घात क्या है, सॉरी चिन्ह कौन सा है ऋण है, तो क्या आ जाएगा 0। इसी प्रकार से x² वालों को सॉल्व करेंगे, माइनस 4x² यहाँ पर प्लस 6x², तो 6 माइनस 4 यानी कि 6 ऋण 4 कितना होता है 2, तो 2x²। माइनस दोनों माइनस है तो माइनस आ जाएगा और इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो 1 माना जाएगा और ये क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि चिन्ह समान है तो क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं। तो 12 धन 1 कितना होता है 13, तो 13x। धन 8 धन 1 कितना होता है 9, तो 9 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, इनकी घात अलग अलग आ गई। ठीक है, तो सबसे अधिकतम घात कितनी दिख रही है यहाँ पर 2, तो हम लिखते हैं यहाँ पर उक्त समीकरण में चर x की अधिकतम
चर एक्स की अधिकतम घात 2 है। अतः दिया गया समीकरण, जो हमारे पास दिया गया समीकरण है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, जो हमारा दिया गया समीकरण होगा वह क्या होगा, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसके हमारे पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया। और हमने प्रश्न संख्या 1 के सभी ऑप्शन क्या कर चुके हैं, हम सॉल्व कर चुके हैं। और आशा भी करता हूँ कि आपको इन प्रश्नों का हल जो है वो काफ़ी आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।